संकल्प है भारत जोड़ो के लिए। हमारे हरियाणा के संकल्प मैं बताता हूँ आपको, उनके बारे में बीजेपी कुछ कह नहीं सकती। क्या संकल्प है? नफरत से प्यार को जोड़ो, भारत जोड़ो। बीजेपी कुछ कह नहीं सकती। हमारा संकल्प है हर गांव हर शहर को विकास की उसी रफ्तार से जोड़ो जो कांग्रेस सरकार में, हुड्डा सरकार में देखा गया था, भारत जोड़ो। हमारा संकल्प है किसान को एमएसपी की गारंटी और सम्मान से जोड़ो, भारत जोड़ो। हमारा संकल्प है गरीब को आर्थिक विकास से जोड़ो, यानी गरीब को 100 गज के प्लॉट, 2 कमरे का मकान, पीले कार्ड से जोड़ो, भारत जोड़ो। हमारा संकल्प है कर्मचारी को ओल्ड पेंशन स्कीम से जोड़ो, भारत जोड़ो। हमारा संकल्प है नौजवान को रोजगार से जोड़ो, जो 1,82,000 पद पक्की नौकरी जो है समाप्त कर रहे हैं, या तो प्राइवेटाइजेशन के माध्यम से या कच्ची लगा रहे हैं इस फसल में, तो 1,82,000 पद नौजवान को रोजगार से जोड़ो, भारत जोड़ो। महंगाई का चक्कर तोड़ो, हर परिवार को 300 यूनिट फ्री बिजली से जोड़ो, भारत जोड़ो। बड़े बुजुर्ग को देश में सबसे ज्यादा पेंशन से जोड़ो, 6,000 पेंशन से जोड़ो, भारत जोड़ो। ये हमारे संकल्प है। हम इन संकल्पों को लेके बढ़ रहे हैं। भाई बीजेपी इनके बारे में तो कुछ कह नहीं सकती, क्योंकि ना तो 6,000 पेंशन देंगे, उन्हें तो 5,000 पेंशन ही नहीं दी, ना बिजली। बोला ना आप लोग अशोक सर बिंदु दीदी ना ना चीनू 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 अरे शुरू जी सभी साथी आए हैं, सभी इलेक्ट्रिक के प्रिंट मीडिया का और जितने भी नेतागण यहाँ आज पधारे हैं उनका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। और भारत जोड़ो यात्रा जो सिकंदर जी सारा संभाल रहे हैं, हुड्डा जी संभाल रहे हैं, और उनके नेतृत्व में अच्छा काम चल रहा है, उसी बाबत आज उन्होंने ये पीसी रखी है और कांग्रेस भवन में मीटिंग रखी है। मैं से अपील करूंगा वो अपने विचार रखे। 1 मिनट बोलूंगा। एक्चुअली क्या देखो, सिकंदर जी बोल देते हैं, किसी भाई ने बाद में कुछ सवाल कर साथी आए हैं, सभी इलेक्ट्रिक के प्रिंट मीडिया का और जितने भी नेतागण यहाँ आज पधारे हैं उनका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। और भारत जोड़ो यात्रा जो सिकंदर जी सारा संभाल रहे हैं, हुड्डा जी संभाल रहे हैं, और उनके नेतृत्व में अच्छा काम चल रहा है, उसी बाबत आज उन्होंने ये पीसी रखी है और कांग्रेस भवन में मीटिंग रखी है। मैं से अपील करूंगा वो अपने विचार रखे। 1 मिनट बोलूंगा। एक्चुअली क्या देखो, सिकंदर जी बोल देते हैं, किसी भाई ने बाद में कुछ सवाल कर उनका प्रदर्शन था सफाई कर्मचारियों का, ग्रामीण सफाई कर्मचारी, ग्रामीण वो स्ट्राइक पे, पटवारी स्ट्राइक पे। तो ये जो है इसमें सरकार को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सरकार का मानना है कि इन सबसे स्ट्राइक करा दो, जो है पोर्टल से सारी चीज करा दो। भारत जोड़ो यात्रा परिवर्तन लाने के लिए हरियाणा में परिवर्तन यात्रा निकाल रहे हैं, आप उसको कैसे? हम सीरियसली नहीं लेते, क्योंकि उनकी पार्टी का ना जनाधार है, ना कोई इतनी बात जो लंबी चौड़ी है। हम INLD को सीरियसली नहीं लेते। ये जरूर है, उससे आप सवाल पूछ सकते हो कि वो वोट तो राज्यसभा में बीजेपी के कहने से डालते हैं, तो ये यात्रा वो किसके कहने से निकाले, पूछो आप उनसे। भारत जोड़ो यात्रा के हरियाणा में पहुंचते ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से एक पत्र जारी कर दिया गया था। कोरोना की जहाँ तक बात है, अगर कोरोना का वैज्ञानिक आधार पे, साइंटिफिक एविडेंस डेटा से कोई सरकार, देश की सरकार प्रोटोकॉल बनाती है, नियम, वो हर प्रदेश सरकार को चिट्ठी लिखती है और प्रदेश सरकार जिला प्रशासन को प्रोटोकॉल जारी कराती है। सबसे पहले हम उसका पालन करेंगे। लेकिन अगर केवल सीधा चिट्ठी बाईपास करके सीधा कांग्रेस पार्टी को लिखी जाएगी भारत जोड़ो यात्रा बंद करो, ये हम स्वीकार नहीं कर सकते। ना बीजेपी को चिट्ठी लिखी उन्होंने, ना जेजेपी को चिट्ठी लिखी उन्होंने, ना किसी प्रदेश सरकार को चिट्ठी लिखी, ना कोई नियम बनाया, ना कानून बनाया, आपके लिए कोई ना कानून बनाया, मगर सीधा हम पे कानून लागू कराना चाहें तो
उनकी जो क्या नियत है, क्या मंशा है, आप अंदाजा लगा सकते हो। और उस बात को सर एक सवाल जो पूरा भारत पूछ रहा है कि राहुल गांधी आदि बाजू की टी शर्ट में घूम रहे हैं, उन्हें ठंड नहीं लगती? ये देखिए, वैसे मैं इसमें बताना चाहता हूँ क्योंकि बहुत लंबे समय तक मेरा साथ रहा, लगभग 20 साल से मैं संसद में उनके साथ हूँ और हम साथ ही लोकसभा के अंदर हमें सौभाग्य मिला था और हम तब से देखा है। उससे पहले से भी मैं उनसे परिचित हूँ, उससे पहले भी बहुत वर्षों से। जैसे हर आदमी की तासीर होती है, कुछ आदमी यहाँ पे बड़ी मोटी जैकेट पहन के बैठे हैं, कुछ पतली जैकेट पहन के बैठे हैं, जिन्होंने जैकेट का अपना खोल भी रखा है, जैसे इन्होंने बजरंग जी गदर में हमने बंद कर रखी है। तो राहुल जी जब हम मोटी जैकेट पहन के भी जाते थे संसद में शीतकालीन सत्र में, विंटर सेशन में, तो वो आधी बाजू की जैकेट पहनते थे, वो खुली हुई कभी कभी कम पहनते थे। आप देखो उनकी पुरानी तस्वीरें बहुत कम आपको मिलेंगी। पहली बात। दूसरी बात, तासीर के साथ होती है तपस्या, तासीर और तपस्या। आप अगर जाओ, ये देश तपस्वियों का देश है, गंगोत्री पे आप जाओ, वहाँ पे जो जितनी इसने कठिन तपस्या करी, सच्चे मन से तपस्या करी है, आप उनका देखिए। वो तो जो है वहाँ पे आपको जो है बिल्कुल मतलब जो है उनको वो बड़े गर्म कपड़ों में आपको दिखाई नहीं देंगे, वस्त्र बड़े ज्यादा लंबे चौड़े वस्त्रों में भी दिखाएंगे। तो तपस्या, तो तासीर भी होती है, तपस्या भी होती है। इससे ज्यादा तपस्या कौन 3000 किलोमीटर 25 किलोमीटर रोज चल रहा। यहाँ पे सुबह 5 किलोमीटर चलने के लिए बड़ा मारामारी हो जाती है कि 5 किलोमीटर चल दी, आज हम 7 किलोमीटर चल दी, ये 25 किलोमीटर चल रहे रोज। तो हिसार में जिला परिषद चेयरमैन को लेकर के कांग्रेस के पास कोई कोरम है? मगर एक चीज अच्छी है, मगर एक चीज अच्छी है कि एक टी शर्ट ने जो है बीजेपी को परेशान कर रखा है। हम इस बात से पूछेंगे। अच्छा ये बताइए, सलमान खुर्शीद ने राहुल को राम के बराबर दर्ज दिया, बहुत अच्छी बात है कि नहीं? ये जो है उनसे आप पूछिए। सर जो यात्रा चल रही है राहुल गांधी, उससे बीजेपी को एलर्जी हो रही है, उसकी दवाई है कांग्रेस के पास? एक टी शर्ट। दीपेंद्र जी, हिसार में जिला परिषद के लिए कांग्रेस के पास कोई कोरम है? क्योंकि बहुत सारे ऐसे आपके पार्षद है कांग्रेस के जो बहुत अच्छे बहुमत से जीत करके आए हैं, आपके क्या बनाएंगे चेयरमैन कांग्रेस पार्टी? हुड्डा साहब, अगर बात कर लीजिए जिस तरह से अभी ये रैली होगी, उसके बाद हरियाणा में क्या कुछ कांग्रेस का शेड्यूल रहेगा? एक यात्रा हरियाणा में भी शुरू करने की तैयारी है, ऐसा कुछ चर्चाओं में? अभी ये रैली होगी और राहुल जी की यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा। उसके बाद अगले 2 महीने जो AICC का कार्यक्रम है, इसके लिए मुझे यूपी का प्रभार दिया गया है उत्तर प्रदेश का, तो उसमें वो अगले 1.5 से 2 महीने लगभग एक हाथ से हाथ जोड़ो अभियान चलाया जाएगा। तो इसकी राहुल जी की यात्रा को लेकर जो सारी बातें उनको हम जो है अपना धरातल पर लेके जाएंगे। तो AICC का कार्यक्रम, प्रदेश के अंदर हमारे कई कार्यक्रम चल रहे हैं। विपक्ष आपके समझ कार्यक्रम चल रहा है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में नेता विपक्ष है, प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा भी वो कार्यक्रम आयोजित किया गया पीछे फतेहाबाद में, आपने देखा। तो प्रदेश के अंदर कई कार्यक्रम चल रहे हैं, तो कार्यक्रम तो चलते रहेंगे, लोगों की लड़ाई हम लड़ते रहेंगे सड़क से लेकर संसद तक। किरण चौधरी नाराज दिख रही है, उसको लेकर आपका क्या? किरण चौधरी नाराज आपसे बता रही है क्यों नाराज? आपकी यात्रा जो भारत जोड़ो यात्रा 3 दिन रही, वो आज ही पहले दिन उसकी जो तैयारी बैठक थी उसमें किरण जी भी थी और अपना श्रुति जी भी। गठबंधन की सरकार होने के बावजूद भी डिप्टी सीएम कहते हैं कि 5100 रुपए की पेंशन करने की टीस मन में है। नहीं तो वो रैली के किस नाम की करनी है? वो धरना दे, सरकार में मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, उनको बैठ के बाद धरना चाहिए। उनके विधायकों को इकट्ठे करें, अपने विधायक पहले तो विधायक इकट्ठे हो नहीं रहे, धरना दें। ऐसा है कि इनकी नियत मंशा कुछ और है। ये हम शुरू से कह रहे हैं, ये बुढ़ापा पेंशन का समझौता नहीं था, ये हरियाणा को लूटने का समझौता था, लूट की छूट का, भ्रष्टाचार, खुला भ्रष्टाचार करने का समझौता था। लूट लिया सब कुछ। आप पता तो करो ये एयरपोर्ट का आसपास का क्या हुआ, पता करो आप जाके। आप अपना क्या है, हर तरीके से शराब घोटाला क्या हरियाणा के अंदर आप पता करिए, एक्साइज घोटाला क्या हरियाणा के अंदर आप पता करिए, रजिस्ट्री घोटाला क्या हरियाणा के अंदर। ये तो लूट के छूट का सारी जानकारी के लिए आप राम कुमार गौतम जी से संपर्क करिए, वो बता देंगे आपको सारी जानकारी। तो अपना जो है ये बड़े दुर्भाग्य की बात थी, ये हरियाणा को लूट और भ्रष्टाचार के सुपुर्द करने का समझौता था। जैसे ये आदमपुर में भी हमने कहा उपचुनाव में, ये अपने जो है कुछ जो भाजपा की एक
नीति रही है पूरे देश में। भ्रष्टाचारियों बड़े बड़े मुकदमे बनते हैं, काले धन संपत्ति के, विदेशों के बहुत तरह के मुकदमे बनते हैं। उसके बाद उनके शाम दाम दंड के दबाव में रातों रात बीजेपी में शामिल कराए जाते हैं लोग, और वो रातों रात काला धन सफेद बनता है और वो भ्रष्टाचार से उनको मुक्ति मिल जाती है। देश को भ्रष्टाचार से मुक्त करने में लगी है बीजेपी। संगठन की बात भी कर ले, संगठन के चुनाव वगैरह संगठन हमारा चल रहा है, संगठन की प्रक्रिया चल रही है, डेलीगेट्स हमारे बन चुके हैं। इस यात्रा के तुरंत बाद जो AICC का जारी शेड्यूल है उसके अनुसार हमारा संगठन तैयार कर दिया जाएगा, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। दीपेंद्र जी, एयरपोर्ट को लेकर स्टेट और सेंटर की कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स आई है। स्टेटमेंट क्या कॉन्ट्राडिक्टरी क्या, वो तो बिल्कुल जो है ये एयरपोर्ट का मैं बताना चाहता हूँ आगे देखते हैं, क्योंकि इसके बाद एयरपोर्ट आपको पता है कि 2013 में जब चौधरी अजीत सिंह जी नागरिक उड्डयन मंत्री थे, तब भारत सरकार की कैबिनेट मीटिंग में पहले तो CCEA कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ये फैसला किया कि 50 छोटे एयरपोर्ट्स को सरकार डेवलप करेगी और सरकार उनको चलाएगी। फिर भारत सरकार की कैबिनेट मंत्री ने 50 में से 2 एयरपोर्ट हरियाणा के चयनित किए। प्रदेश सरकार ने 2012 में 4 एयरपोर्ट्स की प्रस्ताव भेजा था, पिंजौर भी था और नारनौल भी था, लेकिन उन्होंने 2 ही पिकअप किए, करनाल और हिसार। तब ये एयरपोर्ट मंजूर हुआ, डोमेस्टिक एयरपोर्ट की। उसके बाद इस सरकार ने आने के बाद वो सारे ठंडे बस्ते में जल्दी चीजें, इन्होंने फिर 2016 में एक नई नीति बनाई, भारत जो अपना मोदी सरकार ने, उस नीति का नाम इन्होंने रखा उड़ान योजना। और उस नीति के तहत ये कह दिया गया कि भाई ये एयरपोर्ट पे बहुत कम खर्चा लगाएगी सरकार। पहले तो थी जो 50 एयरपोर्ट डेवलप होने, तो पूरी जो मंजूरी जिसकी मिली थी हमारे समय, वो पूरी तरह देश की सरकार को डेवलप करके और प्रदेश सरकार की सहायता से और उनको ऑपरेट करना था, जो डोमेस्टिक एयरपोर्ट जैसे बाकी जगह डोमेस्टिक एयरपोर्ट ऑपरेट हो। इन्होंने उड़ान नीति बनाई जिसमें कहा कि भाई सरकार मिनिमम खर्चे करने के बाद उसको डेवलप कर देगी, और जो प्राइवेट कैरियर्स हैं वो देखें कि भाई यहाँ पे फिजिबिलिटी है कि नहीं, और वो फिजिबिलिटी जिसको लगेगी वो चलाए। उस उड़ान योजना में मैंने सवाल पूछा था सबसे पहले प्रश्न जो आपने संसद के अंदर, उसका जवाब मिला था कि भाई कुल मिलाकर इस पे आज तक जो मंजूर हुआ है वो 36 करोड़ के आसपास इन पे पूरा मंजूर हुआ। उस उड़ान योजना ये वो, जबकि पहला जो एक्चुअल मंजूरी थी वो पूरा डोमेस्टिक एयरपोर्ट बनना था, वो कम से कम जो है 400-450 करोड़ की लागत थी, उसको घटाकर इन्होंने 36 करोड़ पे ले आई है कि भाई ये उड़ान योजना के तहत उसमें 36 करोड़ के बाद इन्होंने कैरियर की बात करी। कैरियर का आप पूछ लो, कैरियर की फ्लाइट चल रही है कि नहीं, वो कैरियर के नाम मात्र फ्लाइट शुरू हुई और उसके बाद फ्लाइट्स बंद हो गई। और अब ये पहले पिछले सेशन में मेरा प्रश्न था, इस सेशन में ये जो यहाँ के अभी जो मौजूदा सांसद हैं ब्रिजेंद्र सिंह, उनका प्रश्न था, इस पर जवाब दिया कि भाई कोई अभी ना तो कोई फ्लाइट चल रहा है कोई प्राइवेट, और इसका तो उड़ान योजना का तो बेसिस ही है कि कोई किसी को फिजिबिलिटी लगेगी तो चलाएगा वो प्राइवेट, और नहीं तो नहीं चलाएगा। तो ये तो जो 50 एयरपोर्ट, जिसमें 2 एयरपोर्ट हमारे बनने थे जो यूपीए सरकार ने मंजूर किए थे, करनाल और हिसार, ये इस मोदी सरकार की उड़ान योजना की भेंट चढ़ गए। आज के दिन 9 साल के बाद, 9 साल हो गए केंद्र सरकार को, कोई एक भी फ्लाइट के लिए पूरा हरियाणा तरस रहा है। डोमेस्टिक एयरपोर्ट जो ये दोनों बनने चाहिए थे, तो बड़े दुख की बात है। सरकार सार्वजनिक रूप से लोगों से माफी मांगे, हमारा ये मांग है एयरपोर्ट के मसले। हाँ बिल्कुल, आप बताओ एयरपोर्ट का क्या मतलब? एयरपोर्ट का कोई रियल एस्टेट का थोड़ी मामला है कि भाई एयरपोर्ट आसपास जमीन खरीदवा दो। एयरपोर्ट का तो ये मतलब है कि भाई जब फ्लाइटें कितनी चल रही हैं, कहाँ जा रही है फ्लाइट, बताओ आप कहाँ फ्लाइट चल रही है। वो जब फ्लाइट चले तब आप बताओ कि एयरपोर्ट में क्या हुआ। एयरपोर्ट तो हमारे समय मंजूर हुआ है ना, आपको तो फ्लाइट चलवानी थी, आपने फ्लाइट चलवाई नहीं। आपकी रेलवे लाइन के बीच में पड़ी हुई है। रेलवे लाइन आपको याद, मल्लिकार्जुन खड़गे जी आए थे, बड़ी मेहनत से ये रोहतक टू डबवाली 4 लेन और रोहतक टू हांसी रेल लाइन, ताकि सीधा हिसार से दिल्ली कल को शताब्दी भी चले, सीधी अपनी रेल लाइन की कनेक्टिविटी हो जाए। ये दोनों मैंने बड़ी मुश्किल से मंजूर करा के, और इसका फाउंडेशन स्टोन रखवाया था मल्लिकार्जुन खड़गे जी द्वारा। हांसी में जब रैली हुई थी, रैली का नाम था रेल रोड रैली। ये तो चलो काम शुरू हो गया था, तो ये 4 लेनिंग तो कंप्लीट हो गई दिवाली तक, काम बीच में इन्होंने नहीं रोका। लगभग हमारे समय में 80% काम कंप्लीट ही हो गया था। जो ये रेल की लाइन, ये बुलेट ट्रेन की बात कर रहे हैं,
9 साल 10 साल के बाद, क्योंकि वो 2013 का फंक्शन था रेल का, 10 साल के बाद अभी तक वो रेल की लाइन पे जो है ट्रेन की रेल की सीटी, जबकि काम हर सेशन में मैं सवाल पूछता हूँ कि भाई कब कितना काम शुरू करोगे। भाई ये कोई ताजमहल थोड़ी है, ये तो रोहतक से और हासी तक रेल की लाइन है, ताकि हिसार की सीधी दिल्ली कनेक्टिविटी हो जाए। अभी क्या है कि लाइन भिवानी होके जाती है, तो उससे आप समझ सकते हैं कितना नुकसान है, पूरा हिसार कितना बड़ा हमारा। तो मगर 9 साल 10 साल के बाद भी मतलब हर साल बताते हैं कि भाई इतने इंच बढ़ा दिया, फिर बताते हैं अगले दिन इतने इंच बढ़ा दिया। आपका धन्यवाद। ठीक है जी। रेल से लेकर हवाई जहाज तक सब कवर कराते हैं। बोला ना आप लोग दिक्कत आदमी लाएगा ये अपनी यहाँ पे आप कितनी गाड़ी इतने आदमी बताने तो आदमी गाड़ी की गाड़ी हम भी लिखेंगे, स्टाफ भी लिखेगा, मैं भी स्वयं लिखूंगा, हम सब यहाँ बैठ के लिखेंगे भाई इस आदमी ने इतनी गाड़ी लिखवाई, इतने आदमी कम लिखवाना, ज्यादा नहीं, जितने आदमी आपका, क्योंकि इसमें ये सबका साथ लेगा काम है हमारा, इतिहास रचने का मौका है। ये रैली आखिरी रैली मानना, बीजेपी हिली हुई है। आदमपुर के नतीजे से हिल गई थी कि इनके 52,000 वोट कैसे आ गई। जिला परिषद पंचायत चुनाव के रिजल्ट से और ज्यादा हिल गई थी, हिमाचल के फैसले से और ज्यादा परेशान हो गई थी। 3 दिन की भारत जोड़ो यात्रा से बिल्कुल इनकी नींद भी उड़ गई। और भाई अगर ये पानीपत की रैली बढ़िया हो जाएगी तो मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में जो आपकी और हमारी लड़ाई है उसमें हम सबको, तो ये आपको बताना कितने आदमी रैली में। दूसरी ड्यूटी अपने तीनों जिलों की, एक दूसरी ड्यूटी है कि अगले 5 दिन राहुल जी 6 को पानीपत में रैली करेंगे, 7 को करनाल में चलेंगे वॉक पैदल यात्रा, 8 को कुरुक्षेत्र में चलेंगे पैदल यात्रा, 9 को भी कुरुक्षेत्र का प्रोग्राम है, कुरुक्षेत्र को जिला रह जाता है, और 10 की राहुल गांधी जी का 1 दिन का बीच में ब्रेक होता है, हफ्ते 10 दिन के बाद 1 दिन सारे यात्री आराम करते हैं। ठोल गांव कुरुक्षेत्र का, अम्बाला का, कुरुक्षेत्र का आखिरी गांव है, आगे अम्बाला शुरू हो जाता है, नगल जो आपने देखा होगा, नगल हेड जंसुई है, तो वहाँ ठोल गांव में राहुल जी का डेरा रहेगा, वो 1 दिन वहीं रहेंगे, और 11 को अम्बाला में से वॉक करते हुए रात को पंजाब चले जाएंगे। तो 6 की रैली के बाद 7, 8, 9 और 11 4 दिन चलेंगे हरियाणा। पहली ड्यूटी तो आपकी ये है कि भाई रैली में पूरा जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके आपको आना है, ज्यादा दल बल के साथ आना है। दूसरी आपकी जिम्मेदारी है, इन 4 दिन में से 1 दिन आपको एक पॉइंट दिया जाएगा, जो साथी पॉइंट लेना चाहे। प्रदेश यात्री हैं वो तो साथ ही चलेंगे जिनको साथ चलना है, लेकिन जो हमारे वरिष्ठ साथी हैं उन सबको एक पॉइंट दिया जाएगा। वो पॉइंट जो लेना चाहे वो पॉइंट बता दें कि जी हमें पॉइंट दो, वो पॉइंट हम बता, जो वरिष्ठ साथी हैं वो पॉइंट हम बता देंगे, आप जिसको पॉइंट लेना वो हमें लिखवा दे पॉइंट। उस पॉइंट पे आप ही का शो होगा, आप वहां पर गेट लगा के स्वागत करो, साथ में मंच बनवा देना, क्योंकि हमने नई चीजें सीखी ना 3 दिन देखते हुए लोगों ने क्या क्या किया है, तो साथ में मंच बनवा देना, कोई अपना कोई ढोल बजाए, कोई वो करे, मगर सबसे बड़ा स्वागत होता है संख्या बल। वहाँ पे कितनी संख्या बल से आप वहाँ पे स्वागत करें और यात्रा में वहाँ से शामिल हो जाए। पॉइंट कहाँ पे होगा वो हम बता देंगे, आप केवल आज ये बताना कि पॉइंट लेना है कि नहीं लेना और कितने आदमी आप लेके आओगे। और एक और बात मैं बताना चाहता हूँ, एक व्हाट्सएप नंबर हमने जारी किया इस बार, एक नई चीज कर रहे हैं, क्योंकि एक रिकॉर्डिंग होती थी कि भाई फिल्म रिकॉर्डिंग और वीडियो वाला जो अपना वो वहाँ पे हम वो कराते हैं। अब ये एक व्हाट्सएप नंबर आपको देंगे, ये व्हाट्सएप नंबर एक ऐसा व्हाट्सएप नंबर है, आप रैली में अकेले जाओ तो भी अपनी फोटो खींच के नाम के साथ इस व्हाट्सएप पे डाल देना, 2 आदमी जाए तो भी, और जो काफिला जाए आपकी गाड़ी जाए, अगर कोई आदमी 20 गाड़ी लेके जाता है तो उस 20 की 20 गाड़ी पे अपना लगवा के नाम वगैरह, नाम पहचान, भाई उनका वीडियो बना के सारे बनाते हैं आजकल, और इस व्हाट्सएप नंबर पे जरूर आप अपलोड कर देना, क्योंकि हम नहीं चाहते
कि भाई बहुत कोई बड़ा काफिला वाला हो लेकिन उसको आने वाले समय में बड़ी जिम्मेदारी ना मिले। हम चाहते हैं कि भाई वो व्हाट्सएप में आ जाए और भाई इस व्हाट्सएप में जिसकी आएगी जितना बड़ा काफिला उतनी बड़ी जिम्मेदारी। ठीक है कि नहीं? एक बार हाथ खड़ा करके बताओ। क्योंकि मतलब ये ठीक है ना जी, हम नहीं चाहते भाई जो मेहनत जो करे फील्ड में। हाँ, तो कई यहाँ पे इसीलिए मैं पहले बता रहा हूँ कि यहाँ पे लिखवाने से पहले आपको पता हो कि लिखने के साथ साथ वो व्हाट्सएप पे आप रिकॉर्ड करके डालोगे तो उसका माना जाएगा कि भाई आप ये जो लिखवाए थे उसमें आप पूरे उतरे हो। व्हाट्सएप का नंबर आप सब नोट करें जो वहां पे जाएंगे, 9711 9711 462 462 9711 462 462 9711 ये पहले वाला मिस कॉल वाला। उसी पे जो मिस कॉल वाला नंबर है ना, जिसने मिस कॉल डाली उसको तो आएगी, हमने ले लिया। अब इसी नंबर पे व्हाट्सएप नंबर पे रैली की फोटो और कोई फोटो पहले मत डालना। उसी दिन 6 तारीख से ये शुरू होगा व्हाट्सएप। रैली की फोटो, रैली ग्राउंड की, खुद की, अपने काफिले की, अपने ग्रुप की, जो जितनी बड़ी फोटो डालेगा, मतलब बड़ी का मतलब संख्या बल के अनुसार ये प्रस्ताव है हमारा। उसको आने वाले समय में भाई वो उतनी उसकी मेहनत उसकी मानी जाएगी। ज्यादा जो मेहनत करेगा ये ठीक है ना भाई। हासो क्यों हो भाई? अनिल हासा है नहीं बताओ भाई। ये इसमें भाई देखो, इसमें ये तो ठीक की बात है जी ना। इसमें तो देखो, इसमें तो ये है ताकि कल को कोई ये ना कहे रैली के अगले दिन कि भाई वो मेरे आदमी थे, वो मेरे, इस तरह का रोड़ा मचता है जी। हमने पहले इसकी चीज के लिए देखो, हम चाहते हैं कि भाई सारे, तो इन्हीं शब्दों के साथ देखो परेशानी सबको हुई है आपका पास। तो इसमें अच्छा एक और बात है, एक और चीज हो गई जो हमने पीछे से सीखे हैं। जो गए थे रात को खाने के लिए, रुकने के लिए दिक्कत आई है। अब जो है ये जो जीटी रोड पे किसी भी दिन आपको खाने की और रुकने की दिक्कत है। प्रदेश यात्री जिनका बना हुआ है, प्रदेश यात्रियों का, वो जो 12,000 प्रदेश यात्री हैं उनके जो पास बने हुए हैं, हल्के वाइज जो आए थे 100 नाम, कुछ एडिशनल हो गए थे, तो उनके रुकने की साथ खाने की पूरी व्यवस्था, इसमें अब कोई कमी नहीं आएगी। वहाँ जो है हमने भी तजुर्बे से हमने सारे सीखे, जहाँ पे जो कमी थी उसको हमने दूर किया। इन्हीं शब्दों के साथ एक कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज बुलाएंगे। हरियाणा में हमारा संकल्प है, ये भारत जोड़ो यात्रा, राहुल जी कहते हैं 3 संकल्प है: महंगाई के खिलाफ लड़ाई, बेरोजगारी के खिलाफ लड़ाई और धर्म जाति की भेदभाव के खिलाफ लड़ाई। यही संकल्प हरियाणा में हमारा है कि भारत जोड़ो यानी कि नफरत से प्यार को जोड़ो, भारत जोड़ो यानी कि गरीब को हरियाणा में आर्थिक विकास से जोड़ो, भारत जोड़ो। अब आदमपुर से शुरू करें, जो भी आना चाहता है भाई। ये जो मिलने वाले हैं वो ये संकल्प ले लें कि भाई मीटिंग खराब करेंगे तो मिल लूंगा मैं, और नहीं तो इसके बाद सारे बैंकों की मीटिंग है। अगर आपका संकल्प है करने जी कि आप ये मीटिंग खत्म खराब करेंगे, तो आप दिन से आए हैं तो आपकी बात मान लेते हैं, मगर आपके संकल्प को फेल करेंगे। उधर मेरे को इतना क्या कहना, गली ना आगे साइड में वाले कर संभाले रख कोई कुछ कौन करे, कोई कुछ कौन करे ना इन मीडिया की हेल्प से। हाँ जी एमपी साहब, आदमपुर से कोई और अगर लिखवाना चाहे तो भाई जरूर लिखवाए। कोई यहाँ नहीं, वहाँ मेरे को बताए कि आप कितने बरवाड़ा कॉन्स्टिट्यूएंसी विद इन आधे घंटे सारे फ्री हो जाएंगे। ये मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि थोड़ा सा तजुर्बा हो गया। 500 आदमी ले जाऊंगा, 500 आदमी मिल तो फिर बस्तारा गांव है जी, पानीपत से 25 किलोमीटर करनाल की तरफ, वहां पर हमारा वो जहाँ बताओ तो बस्तारा गांव। हाँ, पॉइंट बस्तारा गांव के अंदर हमारा थोड़ा बता देंगे, हम साइड से पूछ लेंगे। बस्तारा गांव पानीपत से करनाल चलेंगे और 500 आदमी लिखो जी। सूरा साहब आओ, महिला जी 500 आदमी है। 100 गाड़ी जी, स्कॉर्पियो